नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। कर्नाटक से सैकड़ों महिलाओं के शोषण का जो मामला सामने आया है और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना पर जो आरोप लगे हैं, अगर ये आरोप इंडिया गठबंधन के किसी नेता पर लोकसभा चुनाव के बीच लगे होते तो क्या सीन होता देश में। अब तक अंजना का हेलीकॉप्टर कर्नाटक पहुंच जाता, सारे टीवी चैनल अब तक जासूस बन जाते, ये कहानियां बताई जाती कि फला नेता ने हाउसमेट का शोषण कैसे किया, पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं का शोषण कैसे किया, अधिकारियों का शोषण कैसे किया। सैकड़ों हजारों महिलाओं के शोषण का आरोप लगा है, उसके बावजूद देश के ज्यादातर टीवी एंकर खामोश हैं। टीवी पर इस मुद्दे को लेकर कोई डिबेट नहीं, बल्कि सैकड़ों महिलाओं को न्याय दिलाने की लड़ाई है। ये वही एंकर हैं जिन्होंने संदेश खाली पर कितने दिन तक बवाल काटा था। हालांकि संदेश खाली को लेकर हमने भी कहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए, ममता बनर्जी सरकार को शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत पर। लेकिन अब ये सारे टीवी एंकर खामोश हैं। सोशल मीडिया पर कुछ पत्रकारों ने बात सामने रखी है। सुशांत सिन्हा और हर्षवर्धन त्रिपाठी ने बीजेपी पर सवाल खड़े करते हुए क्या कहा, ये आगे आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं कि इस मुद्दे पर पीएम मोदी कैसे घिर गए हैं। क्या पीएम मोदी को सारे मामले की जानकारी थी जो आरोप प्रज्वल रेवन्ना पर लगे हैं, और इसमें एक चिट्ठी का खुलासा किया है कांग्रेस ने। उससे पहले आपको पीएम मोदी का आज का बयान सुनाते हैं कि पीएम मोदी आखिरकार महिला सम्मान को लेकर इतने हिपोक्रेसी क्यों अपनाते हैं। कर्नाटक की आज की रैली में पीएम मोदी ने महिला सम्मान को लेकर एक घटना का जिक्र करते हुए और धर्म की राजनीति करते हुए क्या कहा, पहले जरा वो सुनिए। साथियों, मैं आप सबको कांग्रेस के एक और खतरनाक गेम के बारे में आगाह करना चाहता हूं। जब से यहां कांग्रेस की सरकार बनी है, सबसे कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, ये आप जरा चिंता का विषय है। उसको एक साथ जोड़ करके देखिए, उसको टुकड़ों में मत देखना। आप सोचिए भाई बहनों, हुबली में क्या हुआ, हमारी एक बेटी के साथ क्या हुआ, जहां शिक्षा का दाम है। हुबली में एक बेटी को एक के बाद एक चाकू के घाव मार दिए जाए, वो दृश्य देखकर हर किसी का दिल दहल गया। लेकिन यहां की पूरी सरकार वोट बैंक को बचाने के बेटी के सम्मान पर ही हमला करने में जुट गई। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद को पार कर सकती है। तो पीएम मोदी आरोप लगाते हैं कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद को पार कर सकती है। धर्म की राजनीति करते हुए एक घटना का जिक्र करते हैं पीएम मोदी, जो एक महिला से जुड़ी घटना है और निंदनीय घटना है। कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक महिला के लिए आवाज उठाते हैं और सैकड़ों महिलाओं के शोषण पर खामोश क्यों रहते हैं। और पीएम मोदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि विपक्षी नेता जो प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप लगे हैं, जो देवगौड़ा के पोते पर आरोप लगे हैं, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी को इस पूरे मामले की जानकारी थी, उसके बावजूद प्रज्वल को उम्मीदवार बनाया गया हासन लोकसभा से। और इसे लेकर सुप्रिया श्रीनेत क्या खुलासा करती हैं, बीजेपी नेताओं की चिट्ठी दिखाते हुए क्या कहती हैं, जरा सुनिए बयान। सब पता था नरेंद्र मोदी को, सब पता था 14 अप्रैल को जब वो मिल रहे थे, सब पता था जब उसको अपना साझा उम्मीदवार बना रहे थे। दिसंबर 2023 में बीजेपी के ही एक नेता देवराज गौड़ा ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को यह चिट्ठी लिखी, प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और उन्होंने पेन ड्राइव के बारे में जानकारी दी, प्रज्वल रेवन्ना के यौन विचलन के बारे में जानकारी दी और कहा इस आदमी को उम्मीदवार मत बनाइएगा। दिसंबर 2023, 4 महीने पहले। 11 जनवरी 2024 को देवराज गौड़ा ने प्रज्वल के खिलाफ बीजेपी आला कमान को लिखा था। उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की, सार्वजनिक किया इस सारी बात को और बताया कि ऐसा आदमी है, इसके ये कुकृत्य है, ये बातें सामने आई हैं, इसको टिकट नहीं देना चाहिए, इसको उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए। पहले लिखा और उसके बाद बीजेपी के आला कमान को सूचित किया, प्रेस वार्ता की। उसके बाद फरवरी और मार्च में फर्जी चाणक्य, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पे जाते हैं, मैसूर पहुंचते हैं और तब पूर्व बीजेपी विधायक प्रीतम गौड़, पूर्व विधायक एटी रामास्वामी और कार्यकर्ताओं ने इस प्रज्वल रेवन्ना की उम्मीदवारी के खिलाफ उनको कहा ऐसे व्यक्ति को टिकट मत दीजिए, इसके यौन कुकृत्य के चर्चे बहुत फैले हुए हैं, इसने हर उम्र की औरत का शोषण किया है, इसके तमाम हजारों वीडियो पेन ड्राइव पर है, इसने सैकड़ों औरतों की जिंदगी तबाह करी है। मार्च तक अमित शाह से मिलकर बीजेपी के पूर्व विधायकों ने, उनके नेताओं ने मैसूरू में यह बात कही। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी सब कुछ जानते थे।
वो जानते थे कि ये कैसे आदमी को उम्मीदवार बना रहे हैं, वो जानते थे ये कितना जघन्य अपराधी है, और उसके बाद भी उन्होंने हासन की सीट से उसको अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन आज सवाल यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अभिवंदन, नारी शक्ति, महिला सम्मान, ये सब बातें फर्जी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते थे कि स्टेज पर खड़े हुए उनके बगल के इस व्यक्ति ने, उनके साझा उम्मीदवार ने क्या किया, वो सब जानते थे, और उसके बाद भी उम्मीदवार बनाया। तो सुप्रिया श्रीनेत आरोप लगाती है कि पीएम मोदी को पूरी जानकारी थी, उसके बावजूद उम्मीदवार बनाया गया, और सिर्फ उम्मीदवार नहीं बनाया गया। कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार पीएम मोदी ने ऐसे व्यक्ति के लिए वोट क्यों मांगे। अलका लांबा ने पोस्ट किया है वीडियो पीएम मोदी के वोट मांगने का। ये प्रज्वल रवन्ना खड़े हैं और ये पीएम मोदी उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं और कहते हैं कि आपका हर वोट प्रज्वल रवन्ना को दिया वोट भी मोदी को ही जाएगा, मोदी को ही मजबूत करेगा। अलका लांबा सवाल उठाती है, पीएम मोदी को कहती है कि प्रज्वल रवन्ना को दिया आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। पीएम मोदी ने ऐसा कहा। यह देश के लिए सामूहिक शर्म का विषय है कि देश का प्रधानमंत्री चंद वोटों की खातिर दुनिया के सबसे बड़े यौन दुराचार के मामले के आरोपी का इस तरह से प्रचार कर रहा है, बेहद शर्मनाक। ये अलका लांबा ने सवाल उठाया है। प्रियंका गांधी पीएम मोदी की खामोशी को लेकर क्या कहती हैं? प्रियंका गांधी कहती हैं कि जिस नेता के कंधे पर हाथ रखकर पीएम मोदी फोटो खिंचवाते हैं, जिस नेता का चुनाव प्रचार करने 10 दिन पहले पीएम स्वयं जाते हैं, मंच पर उसकी प्रशंसा करते हैं, आज कर्नाटक का वो नेता देश से फरार है। उसके जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर ही दिल दहल जाता है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन जिसने तहस नहस कर डाला। मोदी जी, क्या अब भी आप चुप रहेंगे? और इसको लेकर पीएम मोदी पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? चिट्ठी का जिक्र सुप्रिया श्रीनेत ने कहा किया। इसके अलावा आप दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखिए, जिसमें कुमार स्वामी का बयान छापा गया है। जेडीएस नेता कुमार स्वामी का बयान छापा गया है, जो कि चाचा है प्रज्वल के। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में कुमार स्वामी कहते हैं कि हम जांच होने का इंतजार करेंगे, यदि किसी ने अपराध किया है तो उसे बचाने का सवाल ही नहीं है। कुमार स्वामी ने दावा किया कि भाजपा के वरिष्ठ लोगों ने वीडियो की बात कहते हुए प्रज्वल को टिकट ना देने को कहा था, लेकिन देवगौड़ा ने भाजपा को वहां से जीत का भरोसा दिया था। यानी देवगौड़ा ने भरोसा दिया कि जीत जाएंगे, तो महिलाओं की मान सम्मान से क्या समझौता कर लिया गया? इसलिए पीएम मोदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्षी नेता। और पीएम मोदी रैलियों में बोलते हैं कि महिलाओं के मान सम्मान को टुकड़ों में ना देखा जाए। तो मोदी जी, आप इस मामले को लेकर खामोश क्यों हैं? स्मृति ईरानी खामोश क्यों है? महिला आयोग खामोश क्यों है? देश की महिला एंकर खामोश क्यों है? टीवी पर कहीं कोई डिबेट क्यों नहीं? हालांकि कुछ पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर अपनी बात सामने रखी। सुशांत सिन्हा ने कहा कि संदेश खाली पर पीड़ितों के साथ खड़ी होने वाली बीजेपी को कर्नाटक में जेडीएस सांसद विधायक पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में सांप सूंघ जाता है। कर्नाटक के मामले पर एग्रेसिव टीएमसी और कांग्रेस का बंगाल के संदेश खाली में कैसे साइलेंट मोड ऑन था, ये सबके सामने है। अगर सबको सियासी फायदा देकर ही महिलाओं को न्याय दिलाना है या चुप रहना है, तो किसी में कोई फर्क तो रहा नहीं, बाकी पब्लिक सब देख रही है। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी कहते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के 1000 से अधिक अश्लील वीडियो सामने आने की बात कही जा रही है। शनिवार को प्रज्वल के जर्मनी भागने की भी बात सामने आ रही है। यौन शोषण का मामला प्रज्वल की घरेलू नौकरानी ने ही दर्ज कराया है। अगर यह आपको शर्मनाक लग रहा है तो आगे सुन लीजिए। प्रज्वल के पिता पर भी ऐसे ही आरोप हैं। पिता कह रहा है कि उनके बेटे के खिलाफ साजिश हो रही है। 4 साल पुराना वीडियो चलाया जा रहा है। बाप बेटे कितने नीच हैं, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है। यह भी सवाल उठ रहा है कि इस तरह के घिनौने कर्म का आरोपी राज्य में विरोधी दल कांग्रेस की सरकार रहते भी कैसे भाग गया। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। भाजपा को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी सवाल उठाते हैं। यानी मीठा मीठा सवाल किया गया है। मोदी का नाम लेकर कोई सवाल नहीं, ना ही सुशांत सिन्हा पीएम मोदी का नाम लिख पाए, ना ही हर्षवर्धन त्रिपाठी। अगर मामला विपक्षी नेताओं से जुड़ा होता तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम लेकर सवाल पूछे जाते कि आप इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं। फिर भी इन्होंने जायज सवाल उठाया है, अंतर आत्मा से थोड़ी सी आवाज निकाली है, क्योंकि टीवी के मुताबिक डिबेट का भी मुद्दा बनता है और पूरे दिन ये मुद्दा चलाने वाली खबर भी बनती है, क्योंकि इस खबर में टीआरपी भी है, महिलाओं का मान सम्मान भी है और पत्रकारिता भी है। तो सारे एंगल से टीवी या अखबार की मीडिया के लिए बहुत अच्छी स्टोरी है करने के लिए, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए। खासकर महिला एंकरों की खामोशी हैरान करती है और इन महिला एंकरों को अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए कि कहीं उनका खून बीजेपी पॉजिटिव तो नहीं है, क्योंकि कंगना के मान सम्मान पर खून उबाल मार रहा था और सैकड़ों महिलाओं के मान सम्मान पर खून एकदम शांत है। आप मीडिया के ऐसे दोहरे रवैये को लेकर क्या सोचते हैं? और अगर लोकसभा चुनाव के बीच अगर किसी और दल के नेता पर ऐसे आरोप लगे होते तो क्या सीन होता? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।